तो आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मैं डाउन द ग्रुप चलता हूँ तो पीरियड नंबर का मीनिंग होता है शेल नंबर। जैसे जो है पीरियड नंबर बढ़ेगा शेल नंबर बढ़ेगा। 1 शेल वाले एलिमेंट सारे पीरियड में, 2 शेल वाले एलिमेंट 3 शेल वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले। सो जब शेल बढ़ता है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो उस वक्त न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स कम होती है। जैसे न्यूक्लियस की वैलेंस शेल से अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजी होगा। जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा तो वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो मेटल्स होते हैं। दे गेन अ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 1 या पॉजिटिव 2। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की इनकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी तो हम बोलेंगे मेटेलिक करैक्टर क्या आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये सारे एलिमेंट जो है वो मेटल्स हैं और डाउन द ग्रुप इनका मेटेलिक करैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम बढ़ते हैं। जैसे मैं लॉन्गर पीरियड चलता हूँ ना तो अब देखें सेकंड पीरियड का मतलब क्या है कि सब के 2 2 शेल्स हैं, ठीक है। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक नंबर का मीनिंग है नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं ना, तो अगर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। प्रोटॉन कहाँ आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, वैलेंस शेल में। अब इसमें क्या हो रहा है कि शेल तो नहीं बढ़ना है सेकंड पीरियड के अंदर, 2 शेल ही रहने हैं सारे एलिमेंट्स के अंदर। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ेगा और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। अब इसमें हुआ क्या है, देखें बड़ी सिंपल सी बात आ जानी है। आप इसको ये कंसिडर करें कि ये मेरा जो है वो पहला एलिमेंट है जी। ये मेरा पहला एलिमेंट आ गया, ये दूसरा एलिमेंट आ गया, ये मेरा तीसरा एलिमेंट आ गया, ये मेरा चौथा एलिमेंट आ गया, और ये मेरा पांचवा एलिमेंट आ गया, और ये मेरा छठा एलिमेंट आ गया। अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम साइजेस ऑफ एटम जब डिक्रीज हो रहे हैं, क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? दिस इज वेरी सिंपल है। देखें पहले एटम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है भी, अगर 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन भी तो है ना इसके टोटल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। जब ब्रिलियम की बात करता हूँ तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन आ गए, 4 प्रोटॉन आ गए। अगर 4 प्रोटॉन है तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वी हैव अ 2 इलेक्ट्रॉन हेयर। जब मैं आगे चलता हूँ तो इसके अंदर 5 प्रोटॉन आ गए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। इसका मतलब आ गया कि जैसे मैं लॉन्गर पीरियड चल रहा हूँ तो लॉन्गर पीरियड चलने में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन आ रहे हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। रिजल्ट क्या होता जा रहा है, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, बढ़ती जा रही है। जैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी तो साइजेस ऑफ एटम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस ने प्रोटॉन जो रखता है इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़नी है। जैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़नी है तो साइजेस ऑफ एटम क्या होने, डिक्रीज होने। इसका मतलब है कि लॉन्गर पीरियड जो है पूरे पीरियड में साइज ऑफ एटम क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अब अगर आपसे पूछूं मैं तो अहमर बिशारत एक बच्ची आई है, अहमर बेटे मुझे बताओ पीरियड टेबल में सबसे छोटे साइज के एटम किधर होंगे? आपने आपको अनम्यूट करो। अहमर बिशारत, हाँ जी, सबसे छोटे साइज के एटम किधर होंगे बेटे? ये नोबल गैसेस जो है। नहीं, नोबल गैसेस तो एक ग्रुप है ना, ठीक है जी। सलवा कहाँ होंगे सबसे छोटे साइज के एटम? जी, सबसे छोटे साइज के एटम बेटे आपके पास होंगे ये अपर राइट कॉर्नर। ये जो अपर राइट कॉर्नर है इसमें सबसे छोटे साइज के एटम होंगे। क्यों ऐसा होगा कि अलोंग अ पीरियड साइज ऑफ एटम क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और डाउन द ग्रुप फिर क्या होने हैं, इंक्रीज होने हैं ना। तो सबसे छोटे साइज के जो निके निके बचूंगड़े एटम होंगे वो सारे इस साइड पे होंगे, अपर राइट कॉर्नर तरफ, ठीक है। क्योंकि डाउन द ग्रुप साइजेस बढ़ने हैं और अलोंग अ पीरियड साइजेस क्या होने हैं, डिक्रीज होने हैं। सो ये जो आपको कदर नजर आ रही है सारी कौन सी हैं, नॉन मेटल्स हैं।
ठीक है, क्योंकि इनके छोटे साइज होते हैं, छोटे साइज की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है मुश्किल से होता है, और दे गेन इलेक्ट्रॉन। आप देखें ना, हर वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, वो आपका नॉन मेटल होता है। जैसे आप बोलते हैं ऑक्सीजन -2, ठीक है, आप बोलते हैं F-1, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं जब वो S-2, ठीक है, तो हर एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है, और इनके साइजेस क्या होते हैं, छोटे। सो ये सारी सारी कौन सी हैं, नॉन मेटल, ठीक है। पहला ग्रुप में हाइड्रोजन को निकाल के बाकी सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, मेटल्स। पहला ग्रुप मेटल, दूसरा ग्रुप मेटल। ये जो मैंने आपको कहा था ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सेंटर वाला डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको मैंने कहा था ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये इनका नाम ही ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ये सारी मेटल हो गई, कॉपर मेटल, जिंक मेटल, कोबाल्ट, आयरन, ये तो आपको पता है कि मेटल का सारा फैमिली सारी मेटल, तो इनका नाम ही क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये देखें मैं ट्रांजिशन मेटल्स, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, लेकिन आपको मैंने कहा था कि ये जो आपका ग्रुप है ये आउटर ट्रांजिशन मेटल्स, और इनका नाम क्या रखा था, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ये सारा आपको मैंने लेक्चर, भरपूर लेक्चर दिए थे, लेकिन जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया वो जरा थोड़ा सा लिख लिया करें, क्योंकि मैं सारा लिखवा चुका हूँ, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये कौन सा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये सारा समझाया था आपको। लेकिन अगर कोई बच्चा नया ज्वाइन करता है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे डिस्कस कर सकता है, क्लास में फिर डेफिनेटली वो मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, अब ये मेटल्स हैं, इसका मतलब कि मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज, और मेटेलिक करैक्टर अलोंग अ पीरियड क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। नॉन मेटेलिक करैक्टर अलोंग अ पीरियड क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि साइज छोटे होते जा रहे हैं। और नॉन मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज, यानी नॉन मेटेलिक करैक्टर अलोंग अ पीरियड क्या होगा, इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप क्या है, डिक्रीज। और मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज, मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज, और अलोंग अ पीरियड क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है ना। तो ये हमारी बात हुई थी। अब मैं आपको अगेन बुक की तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा जी, इन जरा मैं साफ करा तो आपके पास ये आ गया। अच्छा, एक और चीज इसमें आती है, आपको तक जो मेटल्स है ना, मेटल्स का जो ऑक्साइड, ऑक्साइड किसको बोलते हैं, दो एलिमेंट अगर हो ना, जैसे ये हमारे पास है, और दो एलिमेंट में से अगर एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन आ जाए तो उसको बोलेंगे ये ऑक्साइड है। जैसे ये सोडियम का ऑक्साइड। तो जो मेटल का ऑक्साइड होता है जब उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो आपके पास जो है वो अल्कली बनती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कली, जिसको बेस बोलते हैं। तो मेटल ऑक्साइड का निशानी ही होती है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर रखता है, और जब इन ऑक्साइड्स को पानी में डिजोल्व करते हैं तो अल्कीज बनाते हैं। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये एसिडिक होता है, जैसे सल्फर नॉन मेटल था, आप पेरियोडिक टेबल चेक कर लें, ठीक है। सल्फर क्या था, नॉन मेटल, कार्बन क्या था, नॉन मेटल, ठीक है, चेक करना, पेरियोडिक टेबल है, ठीक है, आप देखें फिर, तो ये सारे आपके पास नॉन मेटल्स थे, ठीक है। ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। देखें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ही सल्फर सल्फर की वजह से है ना, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये बोरिक एसिड आगे हम पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, एच एफ, HCl, HBr, HI, ये सारे एसिड ही है ना सारे, ठीक है। तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल जो उनके एक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व किया तो यू गेट है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्योंकि नॉन मेटल जो है उनके एक्साइड को जब मैं पानी में डिजोल्व करूंगा तो क्या बनेंगे, एस्टर्स बनेंगे, ठीक है। अब इसको जो है वो सलवा, इसको जरा रीड करो कि क्या लिखा है। बाकी सारे बच्चों ने खामोशी से सुनना है, और सलवा इसको रीड करो बेटे। जी It has already been discussed. Element of periodic table can be divided into metals, non-metals, and metalloids. Chemically, all the elements which have a tendency to form positive ion by losing the electron are considered metals. All metals are good conductor of heat and electricity. A characteristic property of metal is that they form basic oxide, which give bases when dissolved in water. ठीक है। As it becomes easier to remove the electron of an atom bigger in size,
Therefore, metallic character increase from top to bottom in a given group of elements. ठीक है. On the Contrary. On the contrary, it decreases from left to right across a period. The element of group 7a, the halogens, are least metallic in nature. The elements which gain electron and form negative ion are called as non-metals. All the gases are non-metals. The non-metals are normally poor conductor of heat and electricity. Non-metals form acidic oxide which yield acid on dissolving in water. Non-metallic character of an element decreases as the atomic size increases. Therefore, in group of non-metal like halogens, the non-metallic character decreases from top to bottom. The member at the top, fluorine, is the most non-metallic element of the periodic table. This trend can also be verified in the element of a group 5a and 6a. Nitrogen and oxygen are pure non-metals and usually exist in gaseous state. While bismuth and polonium, the member at the bottom of this group, are fairly metallic in nature. ठीक है. अच्छा देखो, सादा सी बात आपने म्यूट करो. सादा सी बात हमने ये समझनी है कि भी जो बड़े साइज का एटम है वो क्या होगा, मेटालिक होगा, और जो छोटे साइज का एटम है वो क्या होगा, वो नॉन मेटालिक होगा. जी 1 मिनट. मेरी आवाज आ रही है बेटे आपको? यस सर, आ रही है. अच्छा, सादा सी बात आपने ये समझनी है ना कि वो एलिमेंट जिसका साइज बिगर होगा वो क्या होगा, मेटालिक होगा, और जिसका साइज स्मॉलर होगा वो नॉन मेटालिक होगा. ये सारी एक बात से समझ रही है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है ना. तो जो है वो बंदे को सारी समझ आ जाती है. अब देखो, मैंने आपसे बात की कि भी फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, जब मैं इन आर्ग्यूमेंट में बात तो पीरियोडिक टेबल जो है वो मैं आप कहते हैं जैसे कुरान मजीद में सूरह यासीन जो है वो दिल है ना, जो है वो कुरान मजीद किस तरह जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारा दिल है. ये देखो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, मीनिंग क्या है कि एक शेल वाले एलिमेंट, दो शेल वाले, तीन वाले, चार वाले, पांच वाले, छह वाले, सात. तो जैसे शेल बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा ना. इसका मतलब साइज ऑफ एटम जो डाउन द ग्रुप हर शेल हर ग्रुप में इंक्रीज होगा. हर ग्रुप में ऊपर वाले एलिमेंट से नीचे वाले का साइज बिगर होगा, इसका ये बिगर साइज बिग, हर एक ऐसा होगा. और अलॉन्ग अ पीरियड चलते हुए हर अगले एटम का साइज पहले वाले से छोटा होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. क्यों ऐसा होगा मैं आपको बताया कि भी इसमें 3 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन आने हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो रिजल्ट क्या होना है, अट्रैक्टिव फोर्स पढ़नी है. जैसे अट्रैक्टिव फोर्स पढ़नी है तो साइजेस ऑफ एटम क्या होने हैं, डिक्रीज कर जाने. सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है. अच्छा मैं ठीक करता हूँ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट. ये कनेक्शन ऐसे स्लो हो जाता है, मैं चेक करता हूँ. शिफान, मनाल, ये देखो हॉटस्पॉट मेरे से डिस्कनेक्ट करो उनको. मेरे से हॉटस्पॉट नहीं जुड़ा हुआ. अच्छा ठीक है, सॉरी. वो कनेक्शन स्लो इस वक्त हो जाता है ना, मेरे इससे सारे लोग फारे होकर नेट की तरफ लग जाते हैं, तो उस वजह से जो कनेक्शन इज वेरी स्लो है. यस सर, यही बात है, यही बात है. हाँ, चलें, क्योंकि सिग्नल ही पूरे नहीं आ रहे तो आगे काम क्या कर चलना है. ठीक. हम बड़ी तरक्की हम कर रहे हैं सरवा बेटे, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है ना, तरक्की बहुत हो रही है. सर बेशक. ठीक है. अच्छा मैं बस घबराना नहीं है बस. हाँ, वो बाबा को पूछना जब अभी इमरान खान ने कहा पेंशन बंद कर देनी है सारी जो मुलाजमीन की, ठीक है, तो फिर बाबा को पता चलेगा, फिर तेरा भी पीटीए का पता चल जाएगा. अच्छा चलो क्लास शुरू होगी, फिर तेरा ना करांगा इलाज में. अच्छा ये जी हमारा जो है वो आ रहा था, अब जरा आगे टॉपिक तरफ आए हम. ठीक है जी, जस्ट 1 मिनट जी. देखें आगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मीनिंग है पीरियोडिक टेबल के अंदर. ठीक है, ये सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं ना कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पीरियोडिक टेबल में क्या मीनिंग है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के और नॉन मेटल के कैसे इंक्रीज होते हैं और कैसे जो है वो डिक्रीज होते हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है. अगेन हमने फिर अपना पीरियोडिक टेबल ही खोलना है, उसके बगैर हम नहीं चल सकते आगे. जी फर्स्ट को अगर आपको याद हो तो मैंने भी आपसे बात की कि फर्स्ट ग्रुप का मतलब ही होता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन सारे लॉस करते हैं इन इट्स वैलेंस शेल. देखो लिथियम की अगर कन्फिगरेशन आप देखते हैं
तो लिथियम की कन्फ्यूजन में क्या है, ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम की कन्फ्यूजन आप देखते हैं तो क्या होगा, ठीक है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर कितने इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो है वो हमें शो कर रहा है कि यार इन सारे एटम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड दे लूज इलेक्ट्रॉन। देखो ये मेटल्स हैं और मेटल के बॉन्ड क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। मेटल फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड आपने समझा था, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा समझाता हूँ क्योंकि हमने इसको फर्स्ट ईयर में चौथे चैप्टर में बड़ी डिटेल से समझा था मेटेलिक बॉन्ड को, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। हमने मेटेलिक बॉन्ड को लेकर जब चले थे तो मेरी आपसे जस्ट 1 मिनट थी। देखें आपका ये एक एलिमेंट है जी, लेट सोडियम, ठीक है। सोडियम जो है उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने, ठीक है, वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने, वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट आपका मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जो है उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने होंगे, वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम पहले ग्रुप में, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में, और एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो तीसरे ग्रुप में, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है, वी हैव 13। इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसको देखें तो दिस इज वेरी सिंपल है। तो एल्यूमिनियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के अंदर। स्टीफान जस्ट 1 मिनट। अच्छा, अब इसमें हम देखें तो आपको ये पता है कि जब मैं सोडियम की क्रिस्टल की बात करता हूँ कि सोडियम की क्रिस्टल में होता क्या है, ठीक है। सोडियम की क्रिस्टल में क्या होगा कि सोडियम के सारे सारे एटम अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन करेंगे तो उनका क्या बनेगा, मोनोपॉजिटिव आयन, ठीक है, दैट मोनोपॉजिटिव आयन बन गया आपका, ठीक है। वी हैव हियर मोनोपॉजिटिव आयन एंड वी हैव अ मोनोपॉजिटिव आयन। जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया आपका, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के अंदर ही होंगे। जब आपने मैग्नीशियम की बात करनी है तो मैग्नीशियम की उतनी ही बड़ी क्रिस्टल में क्या होगा कि हर मैग्नीशियम का एटम जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करेगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, वी हैव अ +2 चार्ज ऐसे, ठीक है। फिर क्या होगा, वी हैव अ +2 चार्ज आ जाएगा, वी हैव अ दिस वन है। और इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसकी निस्बत करूँगा तो इलेक्ट्रॉन भी इसकी निस्बत डबल ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन इससे डबल ज़्यादा होंगे। जब मैंने एल्यूमिनियम की बात करनी है तो एल्यूमिनियम की क्रिस्टल लूँगा इतने ही साइज़ के, तो हर एल्यूमिनियम एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर +3 चार्ज आएगा, वी हैव दिस वन +3 चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा क्रिस्टल के अंदर वो इसकी निस्बत 3 गुना क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। वी हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, ठीक है, वी हैव दिस वन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, ठीक है, और ये इसका जो है वो +3 चार्ज जो है वो शो हो रहा है। अब मुझे आपने सिंपल ये बताना है कि सर किस क्रिस्टल के अंदर आयन और इलेक्ट्रॉन में फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो वो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा होंगे। उसकी वजह क्या है कि इस क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, इससे ज़्यादा हो, इसमें और ज़्यादा हुए। इसका मतलब आ गया कि ये जो एल्यूमिनियम है इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। और इसको आपने इस थ्योरी के नाम से पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो आपने कहा था दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, ये इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी थी। इसका मतलब आ गया कि इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब वो अगर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनने हैं,
ठीक है। और अगर बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मेटालिक बॉन्ड क्या बने, वीकर बने। अब जरा इस तरफ आओ तो आपको मैं सारी बात समझा जाता हूँ। अब इसको देखें तो इसका मतलब आ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसका मतलब कि मेटल में होते, मैं अब चौथे ग्रुप में भी जाना, चौथा नॉन मेटल शुरू हो जाता है। इसका मतलब आ गया इसमें मेटालिक बॉन्ड वीकर, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। भी मेल्टिंग पॉइंट बॉन्ड को तोड़ना होता है ना, अगर बॉन्ड इजी टूट जाएंगे उसके तो वो जल्दी मेल्ट कर देंगे। अगर बॉन्ड जब वो देर से टूटेंगे तो वो मेल्ट देर से करेंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई। इसका मतलब आ गया कि मेटल्स के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलॉन्ग अ पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जब मैं डोंडो को बात करता हूँ तो डोंडो में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस तो इसने 1 किया, इसने 1 किया, लेकिन इसका के टाइम का साइज बड़ा होगा ना, इसके के टाइम का साइज और बड़ा होगा, इसके के टाइम का साइज और बड़ा। तो जब के टाइम के साइज बड़े होंगे तो वही अट्रैक्टर फोर्सेस के टाइम के इलेक्ट्रॉन से वीक होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब आ गया कि मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलोंग अ पीरियड मेटल तक क्या होते हैं, इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, डिक्रीज। ठीक होगा जी, ये कंसेप्ट हमारा आराम से सुन लिया आपने मेरी बात कि अलोंग अ पीरियड मेल्टिंग पॉइंट और मेटल के इंक्रीज होते हैं, मेटल के, नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा, और डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। लेकिन नॉन मेटल के अंदर प्रॉब्लम और है। नॉन मेटल में प्रॉब्लम क्या है, जरा उसको देखना। देखो जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं ना तो नॉन मेटल्स में तो सबका साइज ऑफ मेटल एटम तो बड़ा होता जा रहा है। जैसे आप कहते हैं जी फ्लोरीन, ठीक है, ये कहते हैं जी आप क्लोरीन, ठीक है, ये कहते हैं जी आप ब्रोमीन, ठीक है। ठीक है, ये आपका कौन सा ऊपर वाला एलिमेंट, फ्लोरीन, ठीक है, ये क्या जी आपका फ्लोरीन, ठीक है, ये कौन सा आपका क्लोरीन, ठीक है, ये कौन सा आपका जब ब्रोमीन, और ये कौन सा आपका आयोडीन। फ्लोरीन किस फॉर्म में होता है, कोई मुझे बच्चा बताएगा, गैस की फॉर्म में। क्लोरीन किस फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में। जी गुड। ब्रोमीन किस फॉर्म में होता है, गैस, नो, ब्रोमीन लिक्विड। और आयोडीन, आयोडीन किस फॉर्म में सॉलिड, होता है, सॉलिड सॉलिड, फॉर्म। सॉलिड। Solid. गुड। अब ये होते हैं सारे डाइट में, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका बॉन्ड तो फ्लोरीन का फ्लोरीन के साथ ही होगा ना, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ ही होगा ना। अच्छा 1 मिनट जी, जरा बच्चों की जंग शुरू होगी, जरा 1 मिनट। अच्छा सॉरी, आवाज़ मेरी बंद थी। ये आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इसमें देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस आपकी स्ट्रांगर होती जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये गैस की फॉर्म में, ये गैस है, ये लिक्विड, ये सैलिड है, तो इसमें फोर्स तो फ्लोरीन फ्लोरीन की है ना, क्लोरीन क्लोरीन की है, ब्रोमीन ब्रोमीन की है, आयोडीन आयोडीन की है, ठीक है। इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस तो बढ़ रही है ना। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इनका बढ़ रहे हैं,
तो मुझे कौन बच्चा बताएगा सर कौन सी फोर्सेस हैं जो नॉन मेटल में मौजूद होती हैं जिनकी वजह से डाउन द ग्रुप चलने से साइजेस ऑफ एटम या मॉलिक्यूल बढ़ने से फोर्सेस बढ़ती हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं? कौन सर लंदन डिस्पर्शन। गुड बेटा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपका एक मॉलिक्यूल ये वाला है, ठीक है, एक आपका मॉलिक्यूल ये वाला है, ठीक है, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो ये जो मैं कहता हूँ ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसका जी, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। जब ये दोनों मॉलिक्यूल टकराते हैं, ठीक है, तो टकराने से क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब इधर डिस्पर्स हो गया, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब वो क्या हो गया इधर डिस्पर्स हो गया, तो डिस्पर्स होने का मतलब क्या आ गया कि ये एंड इसका कौन सा बन गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये एंड इसका कौन सा आ गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये एंड इसका कौन सा हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस तरह ये भी एंड इसका कौन सा हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये शो कर रहा कि ये टेम्परेरी डाइपोल बन गए। अब जब ये मॉलिक्यूल कहीं भाग जाता है, ठीक है, तो ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल जो टेम्परेरी डाइपोल बना था, ठीक है, जिसकी शक्ल जो है इस तरह की बनी हुई है गुस्से के साथ ही, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, जब इसके पास एक बड़ा प्यारा सा मासूम सा मॉलिक्यूल जो है वो इसके पास से गुजरता है, ठीक है, तो वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जब इसके पास से गुजरेगा तो उसकी शक्ल किस तरह की हो जाएगी? इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा ऐसे, और ये आपका एंड कौन सा हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, ठीक। और ये एंड इसका कौन सा हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको डेफिनेटली पता चल गया कि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल था। इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर दी है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये इंड्यूस डाइपोल, और इनके दरमियान जो फोर्स बन गई है, ठीक है, वो फोर्स कौन सी है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। कौन सी फोर्स है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको आपने कहा था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और ये डेफिनेट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस किस पे डिपेंड कर रही हैं? मॉलिक्यूल के साइजेस के ऊपर। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, जैसे अगर जब बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसके अंदर ये डिस्पर्शन क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। और अगर मॉलिक्यूल छोटे साइज के होंगे तो डिस्पर्शन जो आ रही है वाली ये अनसिमेट्रिकल होना, ये थोड़ी आएगी, ठीक है। तो इस तरह ये फोर्स डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर। सो इसका मतलब आ गया कि डाउन द ग्रुप चलते हुए जो कि मॉलिक्यूल के साइज बढ़ते हैं तो ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगे, सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? इंक्रीज कर देंगे। अब इसको जरा देखो, बुक की तरफ आओ। मैं इसको जरा क्लियर करता हूँ जी, तो आप इसको देखें। देखो, ये उसने फर्स्ट पीरियड की बात की, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन नॉन मेटल, लेकिन कार्बन अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल करता है। सो कार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायमंड की फॉर्म में सबसे ज़्यादा दुनिया का हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखने वाला नेचुरली अकरिंग एलिमेंट बन जाता है जब ये डायमंड होता है। यानी डायमंड की फॉर्म में ये हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखने वाला एलिमेंट होता है जब ये डायमंड होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट यूजेस ऑल इट्स 4 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, अब देखिए इसके बाद कार्बन के बाद नॉन मेटल स्टार्ट हो गई है ना, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब डिक्रीज होना शुरू हो गया। फिर मैं सेकंड ग्रुप जो है वो थर्ड पीरियड पे आता हूँ, या तो सोडियम, मैग्नीशियम, ये फिर सिलिकॉन आ गया। सिलिकॉन किसके नीचे है? कार्बन के नीचे है ना, तो सिलिकॉन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिर हाई है और फिर कम होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलॉन्ग पीरियड हाफ पीरियड तक क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। और हाफ के बाद चूंकि नॉन मेटल हो गए
और नॉन मैटर के साइज तो छोटा होना शुरू हो गया ना, क्योंकि लॉन्गर पीरियड साइज ऑफ एटम डिक्रीज करते हैं। तो जैसे साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेंगे तो साथ ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गए, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। और ये जब वो हर एक पीरियड में कार्बन सिलिकॉन पे आके जब वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पीक पे जाएगा और फिर कम होना शुरू हो जाएगा, आगे नॉन मैटर शुरू हो जाएंगे। और नॉन मैटर के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो साइजेस पे डिपेंड करते हैं। अगर साइज बड़ा होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर साइज छोटा होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब इसको देखें तो मैं आपको लेके आता हूँ जिस तरफ। अब वेरिएशन इन अ ग्रुप के अंदर आप देख लें तो कुछ नॉर्मेलिटीज हैं वो हम डिस्कस बाद में करते हैं। ये आपका सेकंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों को क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लुक एट हियर कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों को क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, सब के कम होते जा रहे हैं। ठीक है, कम होते जा रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा कम है। आपने ये नहीं कहना कि ब्रिलियम का ज्यादा जी फिर कम हुआ फिर कैल्शियम का बढ़ा, नहीं, कैल्शियम का नहीं बढ़ा भाई, इसका कम हुआ। देखो ब्रिलियम का ज्यादा है ना, तो कैल्शियम का कम, अगले का और कम, फिर और कम, फिर और कम। तो मैग्नीशियम का बेसिकली बहुत ज्यादा लो हो जाता है। इसकी वजह से कि मैग्नीशियम का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से अट्रैक्टर फोर्सेस जो है वो बहुत हद तक वीक हो जाती हैं। तो हमने इसको, हमें वो ये पूछता कभी जिंदगी में नहीं पूछा हुआ, सिर्फ मैं बताता हूँ बच्चों को, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछते कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो जाता है, तो उसको ये कहना है सर मैग्नीशियम का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एटम्स के दरमियान गैप बढ़ जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने ग्रुप में जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटे हमारी बात हुई। ठीक है, इसको यहाँ तक आपने पढ़ना है, ठीक है ना। और इसमें कोई मसला आएगा तो फिर आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। इसको यहाँ तक लेके आना आपने, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।